हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग कॉरल ड्रॉ 17 ट्यूटोरियल के अंतर्गत पिक टूल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो गाइस, बिना समय वेस्ट किए हुए आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे टूल बार में आएंगे और हमारा जो पहला टूल है वो है पिक टूल। पिक टूल पे जैसे ही कर्सर को लाए तो उसके जस्ट नीचे एक रेक्टेंगल शेप बना हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सबसे ऊपर में पिक टूल। उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट, पोजीशन और ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ कि पिक टूल का यूज़ हम किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, उसके पोजीशन को चेंज करने के लिए या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इस टूल का यूज़ करते हैं। इसको समझने के लिए टूल बार में ही हम यहाँ पे नीचे आएंगे। एक टूल है रेक्टेंगल टूल। देखिए, जैसे ही कर्सर को हम रेक्टेंगल टूल पे लाए तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप में एक आकृति बना, उसमें लिखा हुआ है रेक्टेंगल टूल। उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में लिखा हुआ F6 जो इसका शॉर्टकट की है। आप रेक्टेंगल टूल को यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट की प्रेस करके भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कर्सर को हम अगर दूसरे टूल पे ले जाते हैं तो वहाँ भी देखिए उसका नाम दिखाएगा यहाँ पे, जैसे आर्टिस्टिक मीडिया टूल है, उसके जस्ट बगल में ब्रैकेट में दिख रहा होगा I जो इसका शॉर्टकट की है और इसका क्या यूज़ है वो यहाँ पे नीचे आपको दिखा रहा होगा। इसी तरह देखिए यहाँ पे लाए हम फ्री हैंड टूल के पास, तो देखिए यहाँ पे फ्री हैंड टूल और उसका शॉर्टकट की दिखा रहा है। इसी तरह देखिए जूम टूल के बारे में, यहाँ पे देखिए क्रॉप टूल। तो जिस टूल पे भी लाएंगे कर्सर को उसके बारे में यहाँ पे कुछ बताएगा। तो यहाँ पे हम रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिए लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इस तरह से ड्रैग करेंगे और लेफ्ट क्लिक जैसे ही छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एक रेक्टेंगल शेप बन गया है। अगर हम एक स्क्वायर शेप बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, कंट्रोल बटन होल्ड करके और सिंपली यहाँ लेफ्ट क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे और लेफ्ट क्लिक जैसे ही छोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर बन गया। कंट्रोल बटन होल्ड किए और लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक फिर से स्क्वायर बन गया। अगर ऐसे रेक्टेंगल बनाना हो तो सिंपली लेफ्ट क्लिक होल्ड करके यहाँ पे ड्रैग करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से शेप बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगल है इसमें देखिए इसके साइड से आपको नोड दिखा रहा होगा। यहाँ पे इसके कॉर्नर पे देखिए कि नोड है, इसके मिडिल में यहाँ पे भी, यहाँ इस तरह से नोड है और इसके बीच में देखिए एक यहाँ पे जो पॉइंट दिखा रहा है आपको क्रॉस करके, इसके करीब माउस के कर्सर को लाएंगे तो देखिए यहाँ पे सेंटर दिखा रहा है, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। अब ये नोड जो दिखा रहा है इसका मतलब हुआ कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है। अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे पहले और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देंगे तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया इस तरह से। इसी तरह देखिए इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो गया। या फिर आप यहाँ से देखिए और यहाँ बाहर से सिंपली लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करेंगे इस तरह, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं, ऊपर का जो 3 ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे बाहर से क्या करना है, आपको लेफ्ट क्लिक होल्ड करके इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए तीनों ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। अगर आप टोटल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ड्रैग करेंगे इस तरह से और ये जो ब्लू कलर का डॉट डॉट लाइन दिख रहा है इसके इनसाइड जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो सब सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। अब इसको आप मूव कर सकते हैं इस तरह से। या फिर आप एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन होल्ड करके भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट हमने सिलेक्ट किया, इसके बाद शिफ्ट बटन होल्ड करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए ये दोनों सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट बटन होल्ड करके फिर इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किए तो देखिए ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब देखिए इसको हम इस तरह से मूव कर रहे हैं तो ये तीनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव हो रहा है। इसके बाद देखिए पिक टूल में ही एक चीज़ और है, यहाँ पे है पोजीशन। जैसे कि देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये अभी यहाँ पे है, इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पे आ जाए तो सिंपली क्या करेंगे, पिक टूल को सिलेक्ट करके और इसको ड्रैग करके यहाँ लाएंगे, लेफ्ट क्लिक छोड़ देंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे लाना चाहे तो यहाँ पे ला सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। देखिए इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लाना है तो ला सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से हम इसके पोजीशन को चेंज कर दिए। इसके बाद देखिए इसी में तीसरा जो ऑप्शन दिखा रहा है ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट्स। तो किसी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, जैसे ये हमारा देखिए अभी ये जो ऑब्जेक्ट है हम इसको छोटा करना चाहें तो देखिए इसके कॉर्नर पे जो नॉड है इस पर जैसे ही कर्सर को लाए तो देखिए कर्सर का साइन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। और इसको इनसाइड की ओर ड्रैग करेंगे तो ये साइज प्रोपोर्शन में छोटा होगा। देख लीजिए एक साइड से प्रोपोर्शन में छोटा हो रहा है, अगर इसको हम बाहर की ओर ले जाते हैं तो ये बड़ा हो रहा है इस तरह से। लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे तो देखिए ये ऑब्जेक्ट छोटा हो गया इस तरह से।
बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो नोड है मिडिल में, यहाँ पे भी देखिए कर्सर को ला रहे हैं तो किस तरह से कर्सर का साइन जो है चेंज हो जा रहा है। तो इस तरह से इसको बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं इस तरह से, देखिए इस तरह से हम बढ़ा दे रहे हैं। अगर इस साइड से बढ़ाना है तो इधर बढ़ा सकते हैं आप, या फिर यहाँ पे जो बीच में नोड है यहाँ पे कर्सर को लाएंगे तो देखिए इसको ऊपर की ओर ले जा सकते हैं इस तरह से, इसको डाउन की ओर ले जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो चारों तरफ से प्रोपोर्शन में बड़ा या छोटा हो तो इसके लिए क्या करना होगा, शिफ्ट बटन होल्ड करके इसके कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से देखिए बाहर की ओर ले जाएंगे तो ये चारों तरफ प्रोपोर्शन में बड़ा हो रहा है, और इनसाइड की ओर ले जाएंगे तो देखिए प्रोपोर्शन में छोटा हो रहा है। इस तरह से लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे तो ये देखिए छोटा हो गया। इसी तरह देखिए यहाँ पे लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे बड़ा हो गया। तो शिफ्ट बटन होल्ड करके आप इसको प्रोपोर्शन में छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको रोटेट करना चाहते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसको हम पहले डिलीट कर दे रहे हैं, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हम रहने देते हैं जिससे क्या होगा कि आसानी से आप समझ सकेंगे। अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा सिलेक्ट है, इस पर एक बार और हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे ही देखिए लेफ्ट क्लिक किए तो इसके नोड को देखिए, इससे पहले क्या था, स्क्वायर था। जैसे ही हम दोबारा लेफ्ट क्लिक किए इस पर तो देखिए ये रोटेशन टाइप का बन गया। इस तरह से इसका नोड देखिए किस तरह से चेंज हो गया। अब ये जो नोड है इस पर अगर कर्सर को लाएंगे देखिए रोटेशन का सिंबल बन रहा है यहाँ पे। अब इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक होल्ड रखेंगे और इस तरह से देखिए रोटेट कर सकते हैं इसको, देखिए किस तरह से हम रोटेट कर दे रहे हैं। या फिर आप इस ऑब्जेक्ट को स्क्यू करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाएंगे, देखिए ये बीच वाला जो नोड है यहाँ पे, इस पे लाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको देखिए इस तरह से चेंज कर सकते हैं। या फिर आप इसको इस साइड की ओर चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। या फिर यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से, देख लीजिए किस तरह से हम चेंज कर रहे हैं। अब देखिए ये जो सेंटर पॉइंट है, ये बीच में जो राउंड टाइप का आपको दिखा रहा होगा, ये सेंटर पॉइंट है। अब हम इसको रोटेट जो करते हैं तो ये सेंटर से हो रहा रोटेट, देख लीजिए। इस सेंटर पॉइंट को आप उठा करके कहीं भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर रख देते हैं इस कॉर्नर पे, अब हम इस ऑब्जेक्ट को अगर रोटेट करते हैं तो देखिए ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे हमने रखा वहीं से ये रोटेट हो रहा है इस तरह से। आप चाहते हैं कि ये जो सेंटर पॉइंट है इसको कहीं और रखें बाहर की ओर, तो यहाँ भी रख सकते हैं आप। अब देखिए यहाँ से रोटेट कर रहे हैं तो जो सेंटर पॉइंट जहाँ है उसी को ये सेंटर मान के रोटेट हो रहा है, ठीक है। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं इस तरह से। या फिर आप इस सेंटर पॉइंट को आप इसके मिडिल में भी रख सकते हैं, कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपके जरूरत पे डिपेंड करेगा कि इसको किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रखा, अब इसको रोटेट कर रहे हैं, देखिए यहीं से रोटेट हो रहा है इस तरह से। फिर से हम कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट में अगर कलर फिल करना हो तो सिंपली यहाँ पे कलर पैलेट में आएंगे और कोई भी कलर जो दिख रहा है आपको इस कलर पे क्लिक कर देंगे, देखिए यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे येलो कलर पे क्लिक किए तो येलो कलर हो गया। अब हम इसको जूम कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए इसके साइड में आपको एक आउटलाइन दिखा रहा होगा ब्लैक कलर का, ये देखिए। अगर आप इस आउटलाइन को हटाना चाहते हैं तो आप कलर पैलेट में ही आएंगे और सबसे ऊपर में देखिए क्रॉस का साइन है। कलर पैलेट के बारे में हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अच्छे से जानेंगे। अभी देख लीजिए यहाँ पे एक क्रॉस का साइन है, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ध्यान दें राइट क्लिक हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखिए इसका आउटलाइन गायब हो गया यहाँ से। यहाँ पे हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, इसको देखिए आउटलाइन को हटाने के लिए क्या किया, क्रॉस का जो साइन है इस पे आए और राइट क्लिक किए यहाँ पे, तो देखिए ये इस तरह से आउटलाइन जो है वो गायब हो गया। इसी तरह आउटलाइन आप लाना चाहते हैं दोबारा तो या फिर आप कंट्रोल जेड करके बैक आ जाइए, या फिर आप किसी भी कलर पे आइए। यहाँ पे जैसे ये ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर पे आते हैं और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए इसका आउटलाइन कलर ब्लैक आ गया। अगर आप दूसरे कलर पे जैसे ग्रीन है, ग्रीन कलर पे आके राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इसका आउटलाइन ग्रीन हो गया। रेड कलर पे आके राइट क्लिक करते हैं तो रेड हो गया। इसी तरह अगर हम इसमें कलर फिल करना चाहते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे कलर पे आके लेफ्ट क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन पे क्लिक किए लेफ्ट क्लिक तो देखिए ग्रीन हो गया। अगर आप चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें जो हमने कलर फिल किया वो यहाँ से कलर फिल हट जाए, फिर से कलर पैलेट में ही आएंगे और ऊपर में जो क्रॉस साइन है इस पे अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक। राइट क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि इसका जो आउटलाइन है वो गायब होता है और कलर पे हम राइट क्लिक करेंगे तो आउटलाइन का कलर फिल होगा। अब हम यहाँ पे जो क्रॉस का साइन है उस पर लेफ्ट क्लिक करते हैं, इसमें जो कलर फिल था वो गायब हो गया यहाँ से। फिर से कलर लाना चाहते हैं तो किसी कलर पे क्लिक कर देंगे लेफ्ट क्लिक, तो यहाँ पे कलर आ जाएगा। इसको गायब करना हो तो क्रॉस का साइन जो है उस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये देखिए गायब हो गया। इसके बाद गाइस हम फिर से पिक टूल में ही आते हैं और यहाँ पे देखिए एक आपको ट्रायंगल दिखेगा ब्लैक कलर का। अब ये जो ट्रायंगल है इस पे अगर हम लेफ्ट क्लिक करते हैं तो देखिए
पिक टूल के अलावा भी यहाँ पे 2 टूल अवेलेबल है। जैसे पिक टूल है पहला नंबर, दूसरा फ्री हैंड पिक और तीसरा है फ्री ट्रांसफॉर्म। इन दोनों के बारे में भी 1 बाय 1 करके जानते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हैं, इसका क्या उपयोग है। और इसको यहाँ से देखिए फ्री हैंड पिक है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब फ्री हैंड पिक को समझने के लिए हम यहाँ पे 2-3 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इस ऑब्जेक्ट को हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कंट्रोल डी बटन प्रेस करेंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, या फिर आप कंट्रोल सी बटन प्रेस करके कंट्रोल भी प्रेस करेंगे तो इसका एक कॉपी बन जाएगा इस तरह से। तो इसका एक कॉपी बन गया। इसको आप ट्रांसफॉर्म करना चाहिए इस तरह से, रिसाइज तो कर सकते हैं इजीली। या फिर आप इसका डुप्लीकेट बनाने के लिए एक और तरीका मैं बता दूं। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट किए, अब लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं इस तरह से, यहाँ पे लाए लेफ्ट क्लिक। ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक हम होल्ड किए हुए हैं। अब हम राइट क्लिक करके छोड़ देंगे तो देखिए इसका एक डुप्लीकेट बन गया। इसी तरह देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट किए, अब इसको हम ड्रैग करके इधर लाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लाए और राइट क्लिक करके छोड़ देंगे, एक डुप्लीकेट बन गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें कोई कलर फिल कर दे रहे हैं यहाँ से। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें भी कोई कलर फिल कर दे रहे हैं। अब हम फ्री हैंड पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है जिसमें हमने कलर फिल किया, उस दोनों को ही सिर्फ सिलेक्ट करें। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ से सिंपली ड्रैग करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हम ड्रैग कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिक होल्ड किए हुए और इस तरह से देखिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। अब इसको आप मूव करना चाहिए यहाँ से इस तरह से, तो एक साथ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, या फिर आप ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से फ्री हैंड पिक टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से ड्रैग करके लेफ्ट क्लिक होल्ड करके सिर्फ इस तरह से ड्रैग करेंगे तो देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गए इस तरह से। तो ये फ्री हैंड पिक टूल जो है उसको कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम लेफ्ट क्लिक करते हैं, तीसरे नंबर की जो टूल है वो है फ्री ट्रांसफॉर्म। अब इसका क्या यूज है, जैसे कि अब यहाँ से हम देखिए कुछ ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे हैं। यहाँ से ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। अब हम यहाँ पे टूल बार में आके और फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है, इसको सिलेक्ट करते हैं। अब देखिए फ्री ट्रांसफॉर्म टूल जैसे ही सिलेक्ट किए तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में देखिए इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया। पहला नंबर पे देखिए यहाँ पे फ्री रोटेशन है, इसके बाद है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन और यहाँ पे है फ्री स्केल और यहाँ पे है फ्री स्क्यू। इसी तरह देखिए यहाँ पे पोजीशन इसका है, ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट ओरिजिन है और यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट साइज है। इस तरह से इस तरह का कुछ प्रॉपर्टी आया है। यहाँ पे देखिए पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी दिखा रहा होगा ये एक्चुअली पिक टूल का प्रॉपर्टी नहीं है, ये जो हमने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रखा है उसका प्रॉपर्टी है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्री हैंड पिक टूल को सिलेक्ट किए तो इसमें देखिए सेम वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे हम आते हैं फ्री ट्रांसफॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इसका प्रॉपर्टी चेंज हो गया यहाँ से। अब पहला जो ऑप्शन है वो है फ्री रोटेशन और अभी देखिए ये जो चेक है वो है फ्री स्केल। इस पे क्या होगा कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, इसके सेंटर पे आते हैं और सेंटर पे आके इस तरह से हम देखिए ड्रैग कर रहे हैं माउस को लेफ्ट क्लिक होल्ड करके, तो देखिए ये ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है इस तरह से। इसको अप डाउन करेंगे, देखिए ऊपर की ओर ले जाते हैं तो कुछ इस तरह से इसका शेप चेंज हो रहा है। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। अगर आप देखिए यहाँ पे हम सेंटर से कर रहे थे, अगर आप यहाँ से करेंगे उसी को सेंटर मान के ये देखिए बड़ा या छोटा हो रहा है इस तरह से, ऊपर की ओर ले जाते देखिए कुछ इस तरह से हो रहा है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा कि आप जो माउस का कर्सर रख रहे हैं वो कहाँ पे रख रहे हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं, जैसे देखिए हम सेंटर से कर रहे हैं तो देखिए ये सेंटर से ही बड़ा छोटा हो रहा है इस तरह से, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करके इसको बड़ा छोटा कर रहे हैं तो देखिए इसी को सेंटर मान के ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है। इसके बाद देखिए जो पहला ऑप्शन है वो है फ्री रोटेशन, इस पर अगर हम क्लिक करते हैं तो जैसे सेंटर पे हम क्लिक करेंगे तो इसको सेंटर से ही रोटेट करेगा अपने आप। देखिए हमको जैसे यहाँ पे रोटेशन करने के लिए क्या करना होता था, जैसे पिक टूल को हम सेलेक्ट करते थे, यहाँ पे देखिए पिक टूल को सिलेक्ट किए, इसके बाद हमको इस पर एक बार और लेफ्ट क्लिक करना होता था और इसको पकड़ के इस तरह से रोटेट करते थे। लेकिन फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में क्या होगा कि जैसे यहाँ रोटेशन पे क्लिक किए, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, और यहाँ पे सेंटर पे आके देखिए रोटेट करें तो सेंटर से रोटेट हो रहा है ये इस तरह से। अगर आप यहाँ से रोटेट करेंगे तो देखिए इसी को सेंटर मान लेगा और यहाँ से रोटेट होगा। कंट्रोल जेड प्रेस कर लेते हैं हम। अगर हम यहाँ से रोटेट करेंगे तो देखिए यहाँ से हो रहा है। अगर हम यहाँ से रोटेट करना चाहें तो यहाँ से होगा, देखिए ऑब्जेक्ट किस तरह से रोटेट हो रहा है। ठीक है,
आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ऑब्जेक्ट हमारा किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो देखिए इसका रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, फ्री एंगल रिफ्लेक्शन। जैसे कि यहाँ पे इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इसमें कलर फिल कर दे रहे हैं फ्री एंगल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए। जैसे हम यहाँ पे एक टूल है इंटरैक्टिव फिल टूल, इसको सिलेक्ट करके इसमें हम इस तरह से कलर फिल कर दे रहे हैं। अब हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट किए और जो सेकंड प्रॉपर्टी है फ्री एंगल रिफ्लेक्शन, इसको सिलेक्ट कर लिए हैं। अब हम देखिए इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस तरह से। कंट्रोल बटन होल्ड करके करेंगे तो देखिए ये एक एंगल पे होगा, जैसे कि ये देखिए 90 डिग्री पे होगा या फिर 45 या 30 इस तरह से। तो कंट्रोल बटन होल्ड करेंगे देखिए तो यहाँ पे इस तरह से जो ब्लैक कलर था वो इस साइड था और ग्रे कलर जो था वो इस साइड था, तो ये अपोजिट हो गया जस्ट। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्री स्क्यू, कंट्रोल जेड प्रेस करके हम इसका कलर हटा दे रहे हैं। अब सेंटर से हम देखिए स्क्यू कर रहे हैं तो कुछ इस तरह से स्क्यू हो रहा है ऑब्जेक्ट। अगर आप यहाँ से करना चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए इसी को सेंटर पॉइंट मान के ये स्क्यू कर रहा है। इसके बाद गाइज हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ऑब्जेक्ट ओरिजिन। ये क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ओरिजिन को दर्शाता है। अब देखिए ओरिजिन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट में दिखा रहा है 19.527 इंचेस और वाई कोऑर्डिनेट में दिखा रहा है 15.655 इंचेस। अब ये जो हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसका साइज था 36 इंचेस बाय 24 इंचेस, जो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे रूलर में आपको दिखा रहा होगा 36 इंचेस, इसके जस्ट सामने से ये हमारा विड्थ हो गया और हमारा हाइट जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 24 इंचेस दिखा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किए थे उसका साइज था 36 इंचेस बाय 24 इंचेस। यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिजिन में जो डार्क कलर का आपको दिख रहा होगा स्क्वायर वो मिडल में है, यहाँ इसके बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट जो दिखा रहा है वो इसके सेंटर से दिखा रहा है। इसके सेंटर से जो यहाँ तक का डिस्टेंस है, ठीक है, जितने इंचेस है वो यहाँ पे दिखा रहा है। जिसे अगर इसके सेंटर से मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर है, इसके सेंटर से हम जस्ट इसके सामने आते हैं, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर सामने, तो आप देख सकते हैं 18 पॉइंट समथिंग यहाँ पे अगर इसको जूम करते हैं तो 19 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 19.527 दिखा रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा देखिए सेंटर से हम वाई एक्सिस देखना चाहते हैं तो इस जस्ट सेंटर से यहाँ पे इसका जो सेंटर है इसके जस्ट सामने इस साइड की ओर आएंगे, लेफ्ट साइड की ओर। तो देखिए यहाँ पे 15 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 15.655 इंचेस है। अब देखिए ये जो मिडल में है अगर हम इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं कॉर्नर पे तो देखिए एक्स एक्सिस जो है अब 15.266 है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 19.047 दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट ओरिजिन है अब इस कॉर्नर से दिखा रहा है, ये जो कॉर्नर है इसके जस्ट सामने जाते हैं, यहाँ पे जूम करेंगे देखिए 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है और इसी के जस्ट सामने इस साइड की ओर आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है 19 पॉइंट समथिंग। तो ये देखिए उसका एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दिखा दिया। इसी तरह देखिए इस कॉर्नर पे रखेंगे तो इस कॉर्नर से दिखा रहा है यहाँ पे देखिए एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो अब 23.787 इंचेस दिखा रहा है और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 12.263। तो इस तरह से आप इसके ओरिजिन को पता कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ऑब्जेक्ट साइज। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका साइज यहाँ पे दिखा रहा है। देखिए इसके जैसे हम यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करते हैं पिक टूल को, अब इसके साइज को हम चेंज कर दिए तो यहाँ से देखिए इसका साइज दिखा रहा है इस तरह से, यहाँ पे उसका परसेंटेज दिखा रहा है। जैसे इसको हम बड़ा करेंगे थोड़ा सा इस तरह से स्क्यू कर दिए तो देखिए इसका साइज चेंज हो गया कुछ इस तरह से। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है एंगल ऑफ रोटेशन। तो ये अभी 360 दिखा रहा है, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया था, फ्री ट्रांसफॉर्म किया था, इसी वजह से यहाँ 360 दिखा रहा है। अगर इसके एंगल को यहाँ से चेंज करेंगे जैसे 90 कर देते हैं यहाँ पे और जैसे इंटर बटन प्रेस करेंगे देखिए 90 डिग्री पे ये रोटेट हो गया इस तरह से। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। इसके बाद गाइज हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है सेंटर ऑफ रोटेशन। इसको समझने के लिए हम इस ऑब्जेक्ट को पहले डिलीट कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ से हम पिक टूल को सिलेक्ट करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दे रहे हैं, एक न्यू रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम पिक टूल पे आते हैं और ये जो ट्रायंगल है ब्लैक कलर का इस पर क्लिक करते हैं, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ से इस ऑप्शन पे आते हैं कि अभी देखिए जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो दिखा रहा है 0। अब इसको हम 90 डिग्री पे रोटेट करते हैं। जैसे 90 इसमें टाइप किए, इंटर बटन प्रेस किए तो ये 90 पे देखिए इस तरह से रोटेट हो गया।
अभी ये दिखा रहा है, ये जो हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है उसमें दिखा रहा है 19.211 इंचेस बाय 16.603 इंचेस। इसको हम कर दे रहे हैं 30, ठीक है, और नीचे को भी 30 कर दे रहे हैं। अब हम एंगल ऑफ रोटेशन पे आते हैं और इसको हम देखिए यहाँ से 90 करते हैं। अब इंटर बटन जैसे ही प्रेस किए तो देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ गया, यहाँ आके रोटेट हुआ। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे 30 डिग्री यहाँ पे राइट साइड की ओर ये आ गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे है मिरर हॉरिजॉन्टली और एक है मिरर वर्टिकली। इसको समझने के लिए हम यहाँ पे फिर से आते हैं टूल बार में ही और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं इंटरेक्टिव फिल टूल। अब इसमें हम कोई कलर फिल कर देना इस तरह से। यहाँ से हम फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट कर लिए। अब हम ये जो है मिरर हॉरिजॉन्टली इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा चेंजेस आया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो हमने सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट जो ओरिजिन है इसके हमने कॉर्नर पे क्लिक कर रखा है। अगर हम इसको सेंटर पे क्लिक कर देते हैं इस तरह से तो देखिए अब ये 0 हो गया। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए ये सेम प्लेस पे ये मिरर हो गया। इस तरह से देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम क्लिक कर रहे हैं तो इसी तरह देखिए एक ऑप्शन है मिरर वर्टिकली। मिरर वर्टिकली पे क्लिक करेंगे तो अभी ये पता नहीं चलेगा आपको क्या चेंजेस आया। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इसमें भी हम यहाँ पे इंटरेक्टिव फिल टूल सेलेक्ट करके इसमें कलर फिल कर देना है इस तरह से। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट किए। अब हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिए किस तरह से चेंज हो रहा है ये। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है एस्क्यू एंगल। अब जैसे एस्क्यू करते हैं तो जैसे यहाँ पे हम 5 कर दिए टाइप और नीचे भी 5, इंटर बटन प्रेस किए तो देखिए 5, तो 5 डिग्री पे देखिए ये एस्क्यू हुआ। अगर हम यहाँ पे 30 करते हैं, इंटर बटन प्रेस करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से एस्क्यू हुआ। इसी तरह देखिए यहाँ नीचे हम 30 टाइप करते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं तो कुछ इस तरह से एस्क्यू हो रहा है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अप्लाई टू डुप्लीकेट। अब ये क्या है, अभी ये अनचेक है। अब हम देखिए इसमें जो भी चेंजेस करते हैं, जैसे इसको हम ट्रांसफॉर्म किए इस तरह से, जैसे हम इसको मिरर हॉरिजॉन्टली किए या फिर यहाँ पे हम फ्री रोटेशन पे आके इसको इस तरह से रोटेट किए तो ये भी सिंगल है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं अप्लाई टू डुप्लीकेट, अब हम इस पर अगर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे और लेफ्ट क्लिक जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा कि इसका एक डुप्लीकेट बना के देगा आपको, ठीक है। जो भी आप इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे, जैसे इसको हम मिरर हॉरिजॉन्टली करते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से एक डुप्लीकेट बना के देगा आपको। अब इसको ड्रैग करके आप यहाँ पे लाते हैं तो देखिए आपको दिख जाएगा यहाँ पे एक डुप्लीकेट बना। यहाँ पे किए तो इसका एक डुप्लीकेट बना इस तरह से। यहाँ पे कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं इस तरह से हम, तो इस ऑप्शन का कुछ इस तरह से यूज़ है। तो इस ऑप्शन पे अगर हम देखिए अनचेक कर दे रहे हैं, अब हम इसको चेंजेस करते हैं तो देखिए ये ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे मूव हो रहा है, रोटेट हो रहा है, या फिर मिरर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो भी करते हैं तो ये देखिए सेम ऑब्जेक्ट पे इफेक्ट आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको क्लिक कर देते हैं, अब इस पर हम जो भी चेंजेस लाएंगे तो इसका एक डुप्लीकेट बना के देगा आपको। यहाँ पे देखिए इसका एक डुप्लीकेट बना के दे दिया। इसके बाद गाइस हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट में देख रहे होंगे कि कुछ चेंजेस आ रहा है यहाँ पे। अगर हम इसको चेक कर देते हैं, अब इसमें हम कुछ चेंजेस लाते हैं तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट 0 दिखाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 0 ही दिखा रहा है। कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं इस तरह से देखिए इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो है वो 0 दिखा रहा है। तो इस ऑप्शन को कुछ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट। अगर इसको अनचेक कर देंगे, अब हम इसको चेंज करते हैं, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट दिखा रहा है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ जाएगा इस तरह से इसका उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाएगा। इसके बाद गाइज जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है क्विक कस्टमाइज। इस पर क्लिक करते हैं तो आपको देखिए जैसे रोटेशन चेक है, अभी इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे जो रोटेशन ऑप्शन था वो गायब हो गया, ठीक है। क्लिक किए तो आ गया। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्ट पे क्लिक करेंगे, रिफ्लेक्ट गायब हो गया। इसको हम चेक कर देते हैं तो ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको, कोई ऑप्शन अगर आपको नहीं चाहिए यहाँ पे तो आप उसको हटा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे जो 3 टूल था, पिक टूल, फ्री हैंड पिक और फ्री ट्रांसफॉर्म, इसके बारे में आपने सीख किया है। तो मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।